श्रोताओं, आज की पहेली पूछिए श्रीमान सुमेर सिंह जी ने। इनकी पहेली इस प्रकार है। श्याम बजाई बांसुरी मोहे तीनों लोक, बे तीनों मोहे नहीं तो रहे कौन से लोक। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं और पुराने श्रोता हैं, सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि सबसे पहले आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, प्रसंग बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत ही आश्चर्यजनक और धार्मिक पहेली है, रिलीजियस पहेली है ये। श्याम बजाई बांसुरी मोहे तीनों लोक, बे तीनों मोहे नहीं तो फिर रहे कौन से लोक। तो श्रोताओ, इस संदर्भ में एक दोहा है। सती न मोही सत्य से, शेष श्रवण बिन कान, वेद न मोहे ज्ञान से, ना मोहे ये तीन। मतलब ये तीन नहीं मोहे। तो श्रोताओं, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अर्थात प्रश्न में ये कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी तो तीन जने नहीं मोहे थे, और फिर वो नहीं मोहे तो कहाँ रहे, कौन से लोक में रहे। तो श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सती स्त्री यानी कि पतिव्रता स्त्री, और ये पतिव्रता स्त्री बिल्कुल नहीं मोही भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुन करके। हालांकि एक आवाज सुन करके गोपियां भागी चली आती थीं, लेकिन जो पतिव्रता स्त्रियां थीं वो नहीं मोही, क्योंकि उनके लिए तो अपना पति ही परमेश्वर होता है, और पतिव्रता स्त्रियों को तो कोई मोह ही नहीं सकता। इसका उदाहरण आप सती अनसुईया को देख लो। खूब तीनों देवों ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवों ने कोशिश की, लेकिन उनको भी बालक बना लिया और वो मोही नहीं। तो सती स्त्रियां कभी भी नहीं मोही, आकर्षित नहीं हुई। शेष श्रवण बिन कान, और शेष जो शेष नाग था, या हम ये कहें सर्प जाति, शेष नाग भी नहीं मोहा, क्योंकि उसके कान ही नहीं थे, और जो सुन नहीं सकता उसको कोई मोह नहीं सकता, कोई आकर्षित नहीं कर सकता। जब तक सुनेगा नहीं तो फिर मोह कैसे पैदा होगा। तो श्रोताओं, शेषनाग जी भी मोहित नहीं हुए भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजी थी तब। वेद न मोहे ज्ञान से, और जो वेद थे वो ज्ञान से नहीं मोहे। अर्थात वेद पुराणों में ज्ञान भरा हुआ है। जो तत्वदर्शी व्यक्ति है, समत्व योग जानता है, ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी लोग भी वेदों के ज्ञान की वजह से नहीं मोहे, क्योंकि उनको पहले ही ईश्वर का आभास हो गया और वो भगवान को स्वयं के हवाले कर चुके थे। इसलिए जब जो व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता है, फिर तो चाहे बांसुरी बजे चाहे ढोलक बजे, लेकिन ऐसा व्यक्ति मोहित नहीं होता है। तो श्रोताओं, अब ये तीन तो मोहे नहीं,
लेकिन अगला प्रश्न आता है कि ये रहे कौन से लोग। श्याम बजाई बांसुरी मोहे तीनों लोक, और वे तीनों मोहे नहीं तो रहे कौन से लोक। फिर वो कौन से लोक में रहे। अब श्रोताओं, सबसे पहले हमने सती स्त्रियां बताई थी, तो वो इसी पृथ्वी लोक पर रहती हैं। जो सती स्त्रियां होती हैं वो भी पृथ्वी लोक पर रहती हैं, और पृथ्वी लोक पर रहते हुए ही जो सती स्त्रियां थीं वो नहीं मोहित हुई। शेषनाग जी, अब शेषनाग जी पाताल लोक में विराजमान हैं, वहीं से वो रहते हैं और पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। तो शेषनाग जी स्वयं अपने फन पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, इसलिए पाताल लोक से स्वयं शेषनाग जी भी मोहित नहीं हुए। श्रोताओं, वेद न मोहे ज्ञान से, अर्थात वेद, अब वेद कौन से लोक में हैं। तो श्रोताओं, वो वेद भी इसी लोक में ही हैं, क्योंकि वेदों की रचना भी यहीं पृथ्वी पर हुई, तो वो भी नहीं मोहे। श्रोताओं, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि एक तो शेषनाग जी नहीं मोहे थे, एक कंस नहीं मोहित हुआ था, क्योंकि कंस का काल भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए कंस भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता था। तो जैसे ही उनकी बांसुरी बजती थी तो कंस को मोहित होने की जगह पे गुस्सा आता था, इसलिए ऐसा बताते हैं कि कंस भी मोहित नहीं हुआ। दूसरे उत्तर के अनुसार मैं बता रहा हूँ, और एक कंस की माँ और भी मोहित नहीं हुई। तो इस प्रकार से शेषनाग, कंस और कंस की माई, ये तीन मोहित नहीं हुए। श्रोताओं, हमने आपको दो अर्थ बता दिए हैं। पहले अर्थ के अनुसार तो सती स्त्री शेषनाग जी और तत्वदर्शी यानी वेद ज्ञान की वजह से नहीं हुए। और श्रोताओं, दूसरे अर्थ के अनुसार कंस और कंस की माई और शेषनाग जी मोहित नहीं हुए थे। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।